ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा जिला पार्षद उम्मीदवार या सरपंच पद का उम्मीदवार आपके लिए भविष्य में कारगर साबित हो सकता है। कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आपके गांव का भाईचारा बनाकर रख सकता है, आपके कामकाज, आपके विकास को किस तरह से बढ़ा सकता है। ये लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से व्यक्ति के मुद्दे और दावों में दम होगा। इस समय मैं गांव कुलतारन में हूँ। मेरा पहला विज़न तो यह है कि उन बच्चों के लिए मैं एक ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल करवाऊं, बनते ही कि बच्चों आराम से जाओ वहां ग्राउंड में खेलो कूदो और उनको वही ट्रांसपोर्ट वापस लेके आए टाइम टू टाइम। और दूसरा मेरा विज़न है, जो बच्चा अच्छा लेवल पे खेलेगा, जैसे स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो बच्चा मेडल लेके आएगा, उसके लिए मैं उसका डाइट मेंटेन, उसका रख रखाव का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा जिला पार्षद उम्मीदवार या सरपंच पद का उम्मीदवार आपके लिए भविष्य में कारगर साबित हो सकता है। कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आपके गांव का भाईचारा बनाकर रख सकता है, आपके कामकाज, आपके विकास को किस तरह से बढ़ा सकता है। ये लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से व्यक्ति के मुद्दे और दावों में दम होगा। इस समय मैं गांव कुलतारन में हूं और गांव कुलतारन की बात करूं तो संजय कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुलतारन के स्कूल में पहुंचे हैं और अपने परिवार का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर पहुंचे हैं। लेकिन किस तरह के वादे और मुद्दे गांव कुलतारन के लिए रहेंगे और किन एजेंडों पर, किन विजन को लेकर वो इस समय चले हुए हैं। तस्वीर की बात करूं तो इस समय गांव के 36 बिरादरी के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ विज़न रहने वाला है और उस विज़न को किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्या रोड मैप रहेगा, इसी बात को लेकर बात करेंगे। संजय जी हमारे साथ है जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं गांव कुलतारन से। सबसे पहले तो संजय भाई आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज नामांकन आपने भर दिया। धन्यवाद सर। संजय भाई, किन विज़न को लेकर चले हो, किन बातों को लेकर आप मैदान में उतरे हो? पहला विज़न तो मेरा ये है, जिन बड़े बूढ़ों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने मेरा आज सहयोग दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया, पहला एम रहेगा मैं इनकी इज्जत कायम रखूं और मेरे गांव को और ऊंची लेवल पे लेके जाऊं। और क्या क्या विज़न आपके जो घोषणा पत्र आप बनवाएंगे उसमें क्या कुछ और एजेंडे रखे गए हैं गांव के विकास के लिए, गांव को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? भाई साहब, आपको ये है कि आप इस गांव में पहले भी कई बार विजिट कर चुके हो। मेरा गांव में खेल कूद खून में है। हमारे गांव के बच्चे अच्छे लेवल पर बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़े आगे लेवल तक जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक कमी देखी है, मैं यहाँ से कई बार गाड़ी लेके जाता हूँ, कई बच्चे पैदल जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं कई बार गाड़ी रोकता हूँ, मेरे साथ जाते हैं, कहीं कोई साइकिल पे जा रहा, कोई बेचारा टाइम पे पहुँच नहीं पा रहा। इंडोर स्टेडियम में कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा पहला विज़न तो यह है कि उन बच्चों के लिए मैं एक ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल करवाऊँ, बनते ही कि बच्चों आराम से जाओ वहाँ ग्राउंड में खेलो कूदो और उनको वही ट्रांसपोर्ट वापस लेके आए टाइम टू टाइम। और दूसरा मेरा विज़न है, जो बच्चा अच्छा लेवल पे खेलेगा, जैसे स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो बच्चा मेडल लेके आएगा, उसके लिए मैं उसका डाइट मेंटेन, उसका रख रखाव का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। सबसे दो रीज़न तो मेरे युवाओं के लिए है। गांव कुलतारन लगातार खेल में जो है भारत को, प्रदेश को बहुत गोल्ड मेडल दे चुका है, कांस्य मेडल दे चुका है, सिल्वर मेडल दे चुका है। उसी कड़ी में युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया सोच भाई संजय ने रखी हुई है। लेकिन हम धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं, निष्पक्ष आपको दिखाते हैं कि कौन व्यक्ति गांव के विकास के लिए किस तरह से सोचता है। और विज़न क्या है संजय भाई? दूसरा विज़न है, मैंने बड़ी करीबी से देखा है कि बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन एक कारण है कि उनको कैथल जाना पड़ता है। लाइब्रेरी बनी हुई है, प्राइवेट लाइब्रेरी, सबको पता है, 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये फ़ीस है, कोई बच्चा नहीं दे पा रहा। तो यहाँ गांव में काफ़ी पंचायती ज़मीन है खाली पड़ी है जो यूज़ में नहीं आ रही। तो मेरा पहला रीज़न है कि हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ें और उसकी मैनेजमेंट के लिए गांव का एक बंदा रखेंगे, जिससे एक रोज़गार भी पैदा होगा। जी संजय भाई, अगर और बात करें, गांव कुलतारन की बात करें तो ऐसा क्या और आप सोच रखते हैं, क्योंकि युवा हैं आप, और गांव के लिए और क्या सोच रखते हैं कि गांव को और अग्रिम पंक्ति में लाया जाए? सबसे पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन वो कम लेवल पे है। सबसे पहले तो उसको मैं थोड़ा बड़ा लेवल पे करूँगा। जो गरीब बच्चे, गरीब औरतें हैं जो नहीं गांव में जा पा रही,
गांव से शहर नहीं जा पा रही इलाज के लिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ उसको थोड़ा मेंटेन करेंगे। और उसके बाद अब भी जो हमारे गरीब हैं गांव के, जो बीमार हैं, शहर नहीं जा पा रहे, मैं उनके लिए अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाऊंगा। बिल्कुल, लगातार हम हर उस उम्मीदवार की बात आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये जहन में रख सकें कि आपके गांव के लिए और आपके भाईचारे के लिए और आपके पूरे गांव के विकास के लिए लेकर ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जो आपकी बातों पर खरा उतरेगा। लगातार हर व्यक्ति की बात आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि जब आप वोट डालने जाएं तो ये जहन में रख सके कि हाँ, फलां व्यक्ति जो उम्मीदवार है सरपंच पद का, उसके वादों में दम है और वो व्यक्ति करवा सकता है, ऐसी सोच है, तो उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर अपना वोट जो है वो करें। संजय भाई, लोगों से क्या अपील रहेगी, गांव वासियों से क्या अपील रहेगी? गांव वासियों से मेरी ये अपील है, आज मैंने ये डायरी उठाई है, घर घर जाऊंगा, हर एक पे उनको कहूंगा इस डायरी में अपनी समस्या लिखें, बाकायदा उस पर साइन करूंगा, एक एक पेज पर उनकी समस्या लिखूंगा। और इस गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो बाकायदा पेज वाइज, इस पेज पे इसकी ये समस्या, इस पेज पे इसकी ये समस्या, इस पेज पे इसकी ये समस्या है, बाकायदा साइन करके रखूँगा। जैसे ही मेरे को गांव का आशीर्वाद मिला तो सभी समस्याओं को बाकायदा पूरा करने का दम रखूँगा। संजय भाई, अगर बात करें, आप ग्राउंड जीरो पर गांव में घूमे हैं, गली में गए हैं, और क्या लगता है कि गांव में इस तरह के काम होने चाहिए? क्या काम अधूरे जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए और अब होने चाहिए, ऐसे क्या काम और आपकी नज़र में है? जैसे हमारा गांव शहर के नज़दीक है, लेकिन पानी की निकासी का बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो पानी की निकासी का प्रबंध करूंगा। मेरे को एक कमी और थोड़ी सी नज़र आ रही है, हमारे गांव में एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। सबसे पहले एक सामुदायिक केंद्र का भी निर्माण करेंगे, जैसे जहां हमारे गरीब भाई हैं या जो भी हैं वहां अपनी लड़की की शादी कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, और हमारी पंचायत से जो सहयोग होगा हम उसमें सहयोग भी करेंगे। और कहीं पैलेस वगैरह जाने में या कहीं करने में उनको खर्चा ना लगे, गांव में सामुदायिक केंद्र भी बनाएंगे। संजय भाई, अक्सर देखा गया है लोग जाते हैं जनता के बीच में, वादे करते हैं, जब बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। क्या संजय तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ये तो गांव के लोग बताएंगे, मेरा नेचर बताएगा कि मैं कैसा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से गांव के बीच में हूँ, जो भी सिर के काम है, आगे बढ़ के काम करता हूँ, वो तो गांव के बताएंगे कि कैसा। और ये डायरी और ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरे साथ रहेंगे और इनका आशीर्वाद रहा तो मैं सभी काम पूरे करूंगा। देखिए, पहली बार हम काफ़ी गांव में लगातार लोगों की बात, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके वादे जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके गांव तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहला एक ऐसा उम्मीदवार गांव कुलतारन में देखने को मिला है जो फिलहाल बनने से पहले ही लोगों की समस्या अपनी इस बुक में यानी अपनी इस डायरी में नोट करेगा, और जैसे ही 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद जिस पेज पर जिस गांव की गली की समस्या है, निकासी की समस्या, उस पेज से उस समस्या को निदान करने का काम करेगा। लेकिन गांव वासी जो इस समय मौके पे मौजूद है उनसे जानेंगे भी और संजय भाई से और जानेंगे। संजय भाई, और क्या कुछ अंत में कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरे युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, विचार सुनो सबके, यदि आप दिल पे हाथ रखे देखना कि यहाँ पे कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट है जो आपके बीच में रहता है, आपकी मदद कर सकता है, और तो उसे अच्छा कैंडिडेट चुने जो उनकी मदद कर सकता है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ सभी गाँव वासियों से, शांति से इलेक्शन लड़ेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, और मेरे को उम्मीद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि 36 बिरादरी मेरे को आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, जो वादे फिलहाल संजय जो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस वादों पर, उन दावों पर आपकी मोहर लगेगी, कुलतारन वासियों की मोहर लगेगी, तब जाकर जो वादे इन्होंने किए हैं वो धरातल पर पूरे होंगे। लेकिन जब वोट डालने जाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखें। फिलहाल लोग भी मौजूद हैं कि जो संजय भाई ने वादे किए हैं ये कितना आश्वस्त है उन वादों को लेकर। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? सुरेंद्र। जो संजय भाई ने वादे किए हैं, गिनवाए हैं, एक गाँव गिनवाए हैं, कितना आश्वस्त है कि धरातल पर कर पाएंगे? इतना वो तजुर्बा रखते हैं, इतना काबिलियत रखते हैं वो? हाँ, करने में सक्षम है, कर सकेंगे।
कर सकेंगे। करेंगे जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ, कितना का आश्वस्त है कि आप कर सकते बिल्कुल हैं? फुल फुल हाँ, कॉन्फिडेंस है। हाँ, फुल। चलिए भाई, क्या नाम है? माय नेम सुनील। जी, कितना का आश्वस्त है जो ये अभी एक से एक मुद्दे जो गिनवाए जा रहे थे संजय बिल्कुल भाई की ओर? स्वस्थ हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। जैसे पीछे किसान आंदोलन था, बहुत योगदान रहा यहाँ से गाँव को इकट्ठा करने का या वहाँ जाने की बात हो तो स्वास्थ्य की भी ध्यान देंगे। नहीं लगता है कि एक उम्मीदवार बहुत अच्छा जो है वो कुलतारन गांव में खड़ा हुआ है और उसको कहीं ना कहीं जो वादे हैं लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। चलिए आप भाई, खुद क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो वादे अभी संजय भाई गिनवा रहे थे, कितना का भाई आश्वस्त साहब है? जो गिनवारे थे शायद इससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे बिल्कुल। कम नहीं करेंगे? हाँ जी। अगर इससे कम हुए तो कुर्सी से भी तार दिया जाएगा? नहीं नहीं, इतने की कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब, इतना विश्वास है हमें। चलिए, कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो वादे एक से एक गिनवाए जा रहे थे, क्या धरातल पर पूरे कर पाएंगे? उम्मीदें हैं गांव वालों को? बिल्कुल 100% करेंगे। 100% करेंगे। फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो पहुंचे हुए और आश्वस्त हैं कि शिक्षित युवा और कर्मठ ईमानदार अगर व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग ले और जब उनके वादों और दावों में दम हो तो कहीं ना कहीं गांव का विकास संभव है और उस विकास को संभव करवाने में जो जनता है वो अहम रोल अदा करती है। गांव कुलतारन के लोग अब ये तय करें कि जब आप वोट डालने जाएं तो ये ध्यान में रखें कि किस उम्मीदवार के वादों और दावों में दम है, जिसको आप आकलन कर जब वोट डालने जाएं तो वो बटन दबा सकें जो आपके गांव की तरक्की का रास्ता होगा, आपके गांव के विकास का रास्ता होगा। लेकिन संजय भाई ने, चाहे वो खेल जगत की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, गली मोहल्ले नालियों में सफाई व्यवस्था को लेकर हो, निकासी की व्यवस्था लेकर, ये तमाम बातें लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ संजय कुमार ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो आपके गांव का विकास करा सकता है तो आने वाली चुनाव की जो वोटिंग की तारीख है उसमें आप जाएं और जो निशान आपके मन में जहन में है और ये लगता है कि वो व्यक्ति विकास करा सकता है, वो निशान दबाकर आप उस व्यक्ति को विजयी बनाएं और अपने ग्राम का, अपने गांव का विकास और अग्रसर करें।